पहला जो कीवर्ड है वो बोल्ड होगा, सेकंड कीवर्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा, इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा, थर्ड कीवर्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा, बाकी सब जो है वो इटैलिक भी होंगे, अंडरलाइन भी होंगे, और जो लास्ट वाला होगा वो कीवर्ड आपका बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा। ये इसकी फॉर्मेटिंग है। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को फॉलो कर लेते हैं तो आपका कंटेंट गूगल बड़ा ही लाइक करेगा और जल्द से जल्द उसे फॉलो करने में, उसे रैंक करने में आसानी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एम वाई सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच टू प्रो एसईओ कोर्स के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, उस कंटेंट की आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उस कंटेंट के ऊपर आपका जो ओवरऑल जो कीवर्ड्स आपने उस पर लिखे हुए हैं वो कीवर्ड्स कैसे आपने लिखने हैं, किस तरह से आपने उनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो आज की डिस्कशन हमारी होगी आपके वेब पेज के कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने माइंड में रखिएगा कि आपकी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो पेजेस, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है इसको गूगल की पांडा अपडेट जो है वो इसको चेक करती है। गूगल पांडा अपडेट ये गूगल का एल्गोरिदम है जो कि चेक करता है कि क्या आपका कंटेंट रियल है और अप टू डेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 2020 में हैं और बात आप 1990 ही कर रहे हैं, 1920 की आप बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके लिए बड़ी ही नुकसान का बायस बनती है। लिहाजा कंटेंट आपका फ्रेश होना चाहिए। इसलिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि गूगल ऑलवेज लाइक्स फ्रेश कंटेंट। फ्रेश कंटेंट को वो फॉलो करता है, लाइक करता है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो बिल्कुल आपका ओरिजिनल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होगा, ठीक है, नॉट थिन। ये नहीं कि आपने 3-4 लाइनें लिखी हैं वो ख़त्म हो गया। आपका जो कंटेंट है वो ऐसा ना हो, ऐसा आपका कंटेंट ना हो जो कि आपने, पहली बात तो ये ओरिजिनल हो और वो आपका नॉट सॉफ्टवेयर जनरेटेड, सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ ना हो। ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर, ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपके कंटेंट को पैराफ्रेज कर देती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपकी वेबसाइट को पैराफ्रेज कर देते हैं तो ये आपके लिए नुकसान का बायस बन जाती हैं। लिहाजा आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी बेस के ऊपर आपने कंटेंट को जनरेट नहीं करना। स्पिन कंटेंट ना हो, किसी का कंटेंट लिया और बाद में उसको जो है ना वो थोड़े बहुत वर्ड्स चेंज करके आपने उसको पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्टेड ना हो। डायरेक्टली आपका जो कंटेंट है वो ये नहीं कि आपने उसका कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि भाई इसका कंटेंट बड़ा आसान लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। हमेशा आपने ख्याल रखना है कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। फिगर्स, उसके अगर आप बात कर सकते हैं तो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से बात करें, आपने फीचर्स की बात करें और उसमें डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करें, जैसे बिकॉज, इफ़, देयरफॉर, इस तरह के अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ट्रांजिशंस आपने अप्लाई करने हैं ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र आता है उसे लगे यार भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट क्रिएट किया हुआ है तो उनका काम भी बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो आपका अपना होना चाहिए, स्पिन कंटेंट ना हो, सॉफ्टवेयर जनरेटेड ना हो, कॉपी पेस्टेड ना हो और बहुत ज़्यादा लिमिटेड ना हो। 800 से 1000 वर्ड्स का होना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट सर्विस से रेलिवेंट है। अगर आपकी वेबसाइट किसी कैटेगरी के ऊपर फॉल करती है तो फिर आपका वो जो कंटेंट है वो होना चाहिए आपका 600 से 800 वर्ड्स तक, उसकी लिमिट जो है वो होनी चाहिए। ठीक हो गया, एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है कंटेंट फॉर्मेटिंग। कंटेंट फॉर्मेटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए
कि अब आपने जो कंटेंट लिख लिया है ना, अब जारी बात है आपने उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो आपने अपने कीवर्ड्स की बेस पे लिखा है। अब कीवर्ड्स को आपने वहाँ पर सेटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट जो कीवर्ड होगा, फर्स्ट कीवर्ड मस्ट बी बोल्ड। पहला कीवर्ड बोल्ड होगा। सेकंड कीवर्ड मस्ट बी इटैलिक, ये इटैलिक होगा और साथ साथ अंडरलाइन भी होगा। थर्ड एंड सो ऑन, ये बाकी जितने भी होंगे बाद वाले सारे के सारे इटैलिक भी होंगे एंड अंडरलाइन भी होंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला कीवर्ड होगा, लास्ट कीवर्ड ये बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर आपने कंटेंट ऐड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पहला कंटेंट, पहला जो कीवर्ड है वो बोल्ड होना चाहिए। पहला जो कीवर्ड है वो बोल्ड होगा। सेकंड कीवर्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा, इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा। थर्ड कीवर्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन होगा, बाकी सब जो है वो इटैलिक भी होंगे, अंडरलाइन भी होंगे। और जो लास्ट वाला होगा वो कीवर्ड आपका बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा, अंडरलाइन भी होगा। ये इसकी फॉर्मेटिंग है। अगर आप इस फॉर्मेटिंग को फॉलो कर लेते हैं तो आपका कंटेंट गूगल बड़ा ही लाइक करेगा और जल्द से जल्द उसे फॉलो करने में, उसे रैंक करने में आसानी होती है और जल्दी आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में आ जाएगी, ट्रैफिक उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये 7 जो स्टेप्स हैं, 7 जो ऑन पेज के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सबसे पहले आप उस वीडियो देखने वाले बन जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तो इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।